कल मौनी अमावस्या पर बन रहा है सिद्धि योग, इसलिए तीर्थराज मचकुंड सरोवर में करें स्नान, मिलेगा विशेष पुण्य लाभ। माघ के महीने में पड़ने वाली मौनी अमावस्या कल 18 जनवरी 2026 दिन रविवार को पड़ रही है। धौलपुर के जाने माने पंडित जी लोकेश आचार्य ने बताया कि इस दिन रविवार को सिद्धि आदि योग होने से इसका अधिक महत्व है, जिससे तीर्थराज मचकुंड धौलपुर में स्नान और दान करने से अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। यह अमावस्या मकर संक्रांति के बाद पड़ती है और श्रेष्ठ होती है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। शास्त्रों में विवेचन किया गया है कि माघ के महीने में जब मकर संक्रांति हो जाती है, मकर में सूर्य प्रवेश कर जाते हैं, तो तीर्थपति यानी प्रयागराज में स्नान करने के लिए अनेक देवता, मनुष्य और साधु संत आते हैं। यदि हम वहां नहीं पहुंच पाते हैं तो धौलपुर शहर की मचकुंड तो भांजा का गया भी मचकुंड का गया है, मचकुंड में भी स्नान कर सकते हैं। दिनांक 18 जनवरी 2026 माघ मास की मौनी अमावस्या। इस दिन प्रातः काल जिन व्यक्तियों को वाणी में बोलने में अस्पष्टता है, जो बोल नहीं पाते हैं या मधुरता करना चाहते हैं, मिठास लाना चाहते हैं, प्रातः काल चतर के मन में संकल्प करें और पूरे जब आप सायंकाल सूर्यास्त के बाद लड्डू का नाम जो करते हैं तथा आप 1 2 5 10 लड्डू का नाम देते हैं, उसके बाद अपना धौलपुर शहर में जो भी मूर्ति है उनके लिए शुभ अवसर है, क्योंकि माघ का महीना है, मौनी अमावस्या है, देव कार्य और पितृ कार्य दोनों की ये अमावस्या है। इसलिए वहां जाकर के स्नान करने पर, दान करने पर और जप तप जो भी आप करते हैं वो अनंत गुना फल को प्राप्त होता है। इसलिए आप भी 18 जनवरी 2026 को, जैसा कि हर महीने मचकुंड पर मेला लगता है अमावस्या को, ऐसा एक मेला लगाया जाएगा और उस मेले में आप आनंद लीजिए, स्नान करिए, दान करिए, जप करिए, अन्नदान आदि वहाँ चल रहे हैं, उसका आनंद लीजिए और परिक्रमा का आनंद लीजिए। श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होंगे। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 2 दिन से सिटी डिस्पेंसरी में नहीं बैठ रहे डॉक्टर, मरीज परेशान। जिला अस्पताल के बाड़ी रोड पहुंच जाने के बाद धौलपुर शहर के लोगों को छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए परेशान होना पड़ रहा था, क्योंकि नया जिला अस्पताल शहर से करीब 4-5 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे लेकर कई आंदोलन हुए, जिसके बाद लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फद्दी खान चौराहा स्थित पुराने आउटडोर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया गया, जिसे लोग सिटी डिस्पेंसरी के नाम से भी जानते हैं। इसका शुभारंभ होने से लोगों को छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं का शहर में ही इलाज लेने की सुविधा मिली, लेकिन पिछले 2 दिन से सिटी डिस्पेंसरी में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है, जिसका कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को सुबह मरीज चिकित्सा परामर्श लेने के लिए सिटी डिस्पेंसरी पहुंचे। उन्होंने पर्चा भी बनवा लिया, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी यहाँ कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा, जिस पर मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ा। एक बुजुर्ग महिला तो बाड़ी से आई थी, लेकिन चिकित्सक नहीं मिलने के कारण वह मायूस होकर वापस लौट गई। इन दिनों खांसी, जुकाम, बुखार का वायरल भी चल रहा है, जिसकी चपेट में अधिकांश लोग हैं। ऐसे में सिटी डिस्पेंसरी पर चिकित्सक का नहीं बैठना लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है, इसलिए प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस मामले में जिला अस्पताल धौलपुर के पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार का कहना है कि मेरे संज्ञान में यह मामला आया है, इसे लेकर शीघ्र ही ठोस कदम उठाए जाएंगे और समस्या का समाधान किया जाएगा। अस्पताल आने वाले हर मरीज को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके, इसे पूरी तरह सुनिश्चित किया जाएगा। आगे इस तरह की समस्या मरीजों को नहीं आएगी। गीता अग्रवाल नाम है मेरा और मैं यहाँ पे 9:30 बजे से बैठी हूँ। अभी तक तो कोई डॉक्टर आया नहीं है और ना आने की उम्मीद लग रही है मुझे। और सारे पेशेंट लौट गए पर्चा बनवा के, उन्होंने तो पर्ची बना दी है अपनी, और डॉक्टर ही नहीं। मैं भी पर्चा लेके बैठी हूँ, देखो ये रखे हुए मेरी पर्ची मेरे हाथ में। मैं मुन्नी देवी बाड़ी से आई हूँ। मैंने पर्चा बनवा लिया है 9:30 बजे का, लेकिन डॉक्टर अभी तक नहीं आए हैं। और भी पेशेंट आए थे तो केवल पर्चा बनवा के और लौट गए हैं। मैं अभी तक बैठी हुई हूँ। देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। सोमवार से शुरू होगी गुप्त नवरात्रि। जानिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। 19 जनवरी 2026 से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर निवासी पंडित लोकेश आचार्य ने बताया कि 19 जनवरी 2026 से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, जिसका
घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 7:08 से 8:28 तक एवं 10 बजे से 11:09 तक रहेगा। अतः भक्तगण इस समय में माता रानी की घट स्थापना कर सकते हैं। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन ओड़ेला रोड धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन ओड़ेला रोड धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने ओड़ेला रोड धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। धौलपुर शहर के जाने माने एवं सबसे ज्यादा पसंदीदा ब्रांडेड कपड़ा शोरूम D² पर अब ब्रांडेड जूतों का भी अच्छा, सस्ता और सुंदर कलेक्शन। हमारे यहाँ पीटर इंग्लैंड, ली कूपर, ली मुफ्ती, किलर, पार्क एवेन्यू आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध, साथ में एडिडास, नाइक व पूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। D² शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976604675। रविवार को धौलपुर के कई इलाकों में 7 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर जिले में 3311 सब स्टेशन GTR पर पावर ट्रांसफार्मर के स्थान को ऊंचा करने के कारण रविवार 18 जनवरी को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता STM डिस्कॉम धौलपुर सुमन कुमारी ने बताया कि सब स्टेशन धौलपुर से निकलने वाले 11 kV पुराना शहर, सागरपाड़ा, गंज वाटर बॉक्स, ITI पुरानी सराय, राधा बिहारी व वाटर बॉक्स, चंबल फीडरों से निकलने वाला पुराना शहर, पटपरा, खिड़की मोहल्ला, कीरी मोहल्ला, लुधपाड़ा, कामाक्षी, ITI सागरपाड़ा, गंज, महात्मा नंद की बगीची, टाउन चौकी, बिरजापारा, अशोक विहार कॉलोनी, वाटर बॉक्स, मचकुंड, RECL गुर्जर कॉलोनी, जाहिद ढाबा, डॉक्टर रामविलास हॉस्पिटल, ऋषभ पेट्रोलियम, AS पेट्रोलियम, पुरानी सराय, 100 फुटा रोड, राना रेस्टोरेंट, बरपुरा, अचलेश्वर महादेव, मुक्तिधाम, राधा बिहारी गर्ल्स स्कूल, पैलेस, चंबल एवं वाटर बॉक्स इत्यादि संबंधित क्षेत्रों की रविवार 18 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता 220 kV GSS संध्या चौहान ने बताया कि 220 kV GSS धौलपुर पर 33 kV मेन बस बार पर रखरखाव होने के कारण 33 kV धौलपुर के धौलपुर शहर, भामतीपुरा, लाल बाजार, पुराना शहर एवं जगन टॉकीज 33 kV, TCCPP चंबल के भरतपुर वाटर सप्लाई प्लांट 33 kV, कलेक्ट्रेट के कलेक्ट्रेट, जगदीश कॉलोनी एवं मित्तल कॉलोनी तथा 33 kV रीको के जिला परिषद एवं पुलिस लाइन की रविवार 18 जनवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। SMS हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल रविवार को धौलपुर में देंगे परामर्श। SMS हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल MBBS MS ऑर्थोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी में फेलोशिप, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में फेलोशिप, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर पूर्व चिकित्सक GMC कोटा अब माह के प्रत्येक रविवार को प्रातः 9 से दोपहर 1:30 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। इस बार वे 18 जनवरी 2026 दिन रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः कूल्हे एवं घुटनों के जोड़ों का प्रत्यारोपण, ऑर्थोस्कोपी, दूरबीन के द्वारा की जाने वाली जोड़ों की सर्जरी, घुटने कंधे के लिगामेंट का टूटना, स्पोर्ट मेडिसिन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, कंधा उतरने का इलाज, सभी प्रकार के जटिल फ्रैक्चर का इलाज, सभी हड्डियों, जोड़ों
एवं मांसपेशियों से संबंधित रोगों का इलाज, साइटिका एवं गठिया का इलाज, स्पाइन कमर दर्द का इलाज, जन्मजात टेढ़े पैर के इलाज के लिए धौलपुर में ही चिकित्सक से उपचार ले सकते हैं। स्थान बालाजी मेडिकल स्टोर, पुरानी नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, डॉक्टर दीपक जिंदल के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। कृपया असुविधा से बचने के लिए सेंटर पर परामर्श शुल्क जमा कराकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें। मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99। जयपुर क्लिनिक का पता प्लॉट नंबर 59 गंगवाल पार्क, जेके लॉन हॉस्पिटल के पास, जयपुर। चोरी की वारदात का मुख्य सरगना अरमान गिरफ्तार। पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं 2 चोर। ब्यूटी पार्लर सहित घर में की थी लाखों की चोरी। पुलिस पूछताछ में चोरी की 12 वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। मुरैना व करौली में भी कर चुके हैं चोरियां। 26 दिसंबर 2025 को निहालगंज थाना क्षेत्र की मानसरोवर कॉलोनी में ब्यूटी पार्लर सहित घर में से लाखों रुपए व आभूषणों की चोरी करने की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। इसमें पुलिस ने गैंग के मुख्य सरगना अरमान उर्फ बीटीओ गिरफ्तार कर लिया है। अब तक इस प्रकरण में गैंग के 3 चोर गिरफ्तार हो चुके हैं। सबसे बड़ी आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि इन्होंने करीब 1 दर्जन कॉलोनियों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में अब तक 2,70,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि गैंग के मुख्य सरगना अरमान उर्फ वीडियो पुत्र भरोसी निवासी विपरपुर थाना मनिया को सुआकाबाग मनिया से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जबकि चोरी के इस मामले में शामिल आरोपी साहिल पुत्र रसूल निवासी विपरपुर मनिया और अरमान पुत्र सहजाद निवासी कंचनपुर को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। एसपी सांगवान ने बताया कि मुख्य सरगना अरमान द्वारा करीब 1 दर्जन घरों में से चोरी करना स्वीकार किया है, जिनके संबंध में अनुसंधान जारी है। प्रकरण में अब तक आरोप 8 से 2,70,000 रुपए बरामद किए जा चुके हैं एवं सोने चांदी के जेवरात व नकदी की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। गिरफ्त में आए आरोपियों द्वारा धौलपुर शहर के निहालगंज व कोतवाली थाना क्षेत्र में राजाखेड़ा बाईपास, राठौर कॉलोनी, लीला विहार कॉलोनी, कैलाश विहार कॉलोनी, उड़ेला रोड, महाराणा प्रताप नगर कॉलोनी, बजरंग कॉलोनी, जगदम्बा कॉलोनी, शिवनगर पोखरा कॉलोनी, महिंद्रा पेक्स कॉलोनी, उमेदी नगर कॉलोनी, मानसरोवर कॉलोनी और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चोरी करना कबूला है। इसके अलावा मुरैना व करौली में चोरी करना बताया है। पूछताछ करने पर मुख्य सरगना अरमान द्वारा बताया गया कि हम पहले मोटरसाइकिल से दिन में कॉलोनियों में घूमते हैं। जिन घरों का ताला लगा हुआ मिलता है उन घरों में चोरी करने के पहले 2-3 बार रेकी करते हैं। फिर रात को चोरी करने पूर्व 2-3 घंटे पहले भी रेकी करते हैं। उसके बाद भी घर का ताला लगा हुआ मिलता है तो रात्रि को पाइप, रिंच व सरिया से घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। वारदात में 3 व्यक्ति शामिल रहते हैं। चोरी करने के बाद सामान व रुपयों को बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। अभी रिसेंटली एक वारदात और हुई थी जिसमें एक घर में और एक कोई कॉस्मेटिक शॉप थी जिसमें चोरी हुई थी। वहाँ पर भी उन्होंने जो है वारदात की थी। तो उसमें 3 आरोपी जो हैं मुख्य रूप से वो हमारे अभी डिटेन कर लिए गए हैं। इसमें 2-3 लोग और शामिल होने की अभी जो जानकारी है वो हमारे सामने आई है। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं मुख्यतः वो अरमान उम्र 24 साल जिसको वीडियो भी कहते हैं और ये बिपरपुर थाना मनिया का रहने वाला है। इसके अलावा जो 2 से पहले जो अभी जस्ट गिरफ्तार कर लिए गए हैं, एक साहिल 19 साल निवासी विपरपुर थाना मनिया, एक अरमान और है दूसरा बंदा पुत्र शहजाद जाति मुसलमान 21 साल निवासी कंचनपुर थाना कंचनपुर। तो ये 3 जो है अभी गिरफ्तार हुए हैं। इनसे अभी तक जो खुलासा हुआ है, क्योंकि ये इनमें से कुछ अभी हमारे पास पुलिस कस्टडी में भी हैं, इनसे निरंतर अभी पूछताछ जारी है। इन्होंने 12 वारदातें जो हैं अभी तक स्वीकार कर ली हैं और जिसमें कुछ में रिकवरी भी ऑलरेडी हो चुकी है। राजाखेड़ा बाईपास पे एक वारदात हुई थी, राठौड़ कॉलोनी में, लीला विहार कॉलोनी में, कैलाश विहार कॉलोनी उंडेला रोड पे, महाराणा प्रताप नगर कॉलोनी, बजरंग कॉलोनी, जगदम्बा कॉलोनी में, शिवनगर पोखरा, महिंद्रा एपेक्स कॉलोनी में, उमेदी नगर कॉलोनी में, मानसरोवर कॉलोनी में और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कुछ वारदातें हुई थी, जिन जो टेक्निकल आधार पे और इनसे पूछताछ के आधार पे, दोनों ही आधारों पे इनके द्वारा जो है वो स्वीकार किया गया है। 24 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। एक मासूम बच्चे की मां थी मृतका। पति लगाता है चाय नाश्ते की रेहड़ी। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के भारेकापुरा गांव निवासी 24 वर्षीय शिवानी कुशवाहा ने राजकोट में अपने किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मूल रूप से बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के मुडिक गांव की रहने वाली शिवानी का शव पति और छोटे भाई की मदद से राजकोट से बाड़ी लाया गया,
जहां कंचनपुर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच जारी है। कंचनपुर थाने के हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार ने बताया कि शिवानी कुशवाहा अपने पति जगदीश कुशवाहा के साथ कई वर्षों से राजकोट में रह रही थी। जगदीश वहां चाय नाश्ते की रेहड़ी लगाता है। शिवानी का छोटा भाई अमन भी उनके साथ ही रहता है। गुरुवार को जब जगदीश अपनी रेहड़ी लेकर काम पर चला गया, तब शिवानी ने अज्ञात कारणों से कमरे में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। जब उसका छोटा भाई अमन कमरे पर लौटा तो उसने शिवानी को फंदे पर लटका देखा। उसने तुरंत लोगों की मदद से शिवानी को नीचे उतारा और अपने जीजा जगदीश कुशवाहा को सूचना दी। जगदीश के आने पर वे शिवानी को डॉक्टर के पास ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद सभी लोग शिवानी के शव को एक वाहन से लेकर बाड़ी पहुंचे और कंचनपुर पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पीहर व ससुराल पक्ष की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया। मृतका के पति जगदीश कुशवाहा ने बताया कि शिवानी से उनका कोई झगड़ा नहीं हुआ था। उनकी शादी करीब 4 साल पहले हुई थी और उनका 1-2 वर्ष का बेटा भी है। जगदीश ने बताया कि उसका साला अमन भी उनके साथ राजकोट में काम करता था। शिवानी ने अचानक फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले को लेकर जांच अधिकारी एएसआई फतेह सिंह ने बताया कि मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है। पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों की मौजूदगी में कार्रवाई हुई है। मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल मृतका के शव को परिजनों को सौंप दिया है। क्या मामला है? गांव बूढ़े की लड़की थी शिवानी, जो बारिक पर आई थी जगदीश के जाति कुशवाहा, उम्र 24 साल, निवासी बारिकापुरा, थाना कंचनपुर, जो राजकोट में अपने पति के साथ गई थी। वहाँ पर किसी कारणवश महिला ने फांसी लगा के आत्महत्या कर दी। जारी है, मेडिकल वगैरह जारी कर दिए, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं मेडिकल बोर्ड द्वारा। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध, जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड, धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। आजकल खेलों में भी अच्छा कैरियर, पूर्व सरपंच अमर सिंह शर्मा। खेरागढ़ विधानसभा क्रिकेट महासंग्राम में 15वें दिन क्वार्टर फाइनल का रोमांच चरम पर। आगरा जिले के खेरागढ़ में इन दिनों खेरागढ़ विधानसभा क्रिकेट महासंग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शुक्रवार को धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत कुरेंधा के पूर्व सरपंच अमर सिंह शर्मा ने मंच पर अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान खेरागढ़ के चेयरमैन सुधीर गर्ग उर्फ गुड्डू, मधु गर्ग, रवि पचौरी, अभिषेक पचौरी, सुनील बंसल, श्याम सुंदर शर्मा आदि ने पूर्व सरपंच अमर सिंह शर्मा का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं समारोह में अमर सिंह शर्मा ने उत्तर प्रदेश प्राथमिक संघ के संगठन मंत्री ब्रजेश दीक्षित का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व सरपंच अमर सिंह शर्मा ने कहा कि खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेलते समय हार जीत की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि पूरे मन और उत्साह से खेल खेलना चाहिए। खेल से न केवल हमारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य सही रहता है, बल्कि इससे टीम भावना मजबूत होती है और आपस में प्रेम बढ़ता है। शर्मा ने कहा कि आजकल खेलों में भी अच्छा कैरियर बनाया जा सकता है, इसलिए खेल को पूरी शिद्दत के साथ खेलें। दिन का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला हिरोंडा ग्राम पंचायत और नगला उदया नगर पंचायत के बीच खेला गया। टॉस जीतकर नगला उदया ने ओवरों के इस मुकाबले में हिरोंडा की टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर 158 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया।
जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी नगला उदया की टीम हिरोड़ा की कसी हुई गेंदबाजी के सामने 8 विकेट खोकर 117 रन ही बना सकी। इस दौरान हिरोड़ा ग्राम पंचायत ने 41 रन से शानदार जीत दर्ज की। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अनिल धाकरे को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। दिन का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला लादूखेड़ा न्याय पंचायत और गोरऊ रिठोरी ग्राम पंचायत के बीच खेला गया। लादूखेड़ा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में 90 रन बनाए और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गोरऊ रिठोरी की टीम लादूखेड़ा की सधी हुई गेंदबाजी के आगे 9 विकेट के नुकसान पर 89 रन ही बना सकी। इस प्रकार लादूखेड़ा ने 1 रन में रोमांचक जीत हासिल की। मैचों के समापन के बाद आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं चेयरमैन खेरागढ़ सुधीर गर्ग ने गुड्डू ने विजेता टीमों को सम्मानित किया। रात 12 बजे के बाद काम नहीं करेंगे हलवाई, बैठक में लिया फैसला। हलवाई कल्याण मजदूर समिति धौलपुर की बैठक आज 17 जनवरी को भार्गव वाटिका धौलपुर में आयोजित की गई। बैठक में हलवाई, क्रॉकरी, इवेंट एवं टेंट व्यवसाय से जुड़े लोग शामिल हुए। बैठक में सर्वसम्मति से हलवाई कल्याण मजदूर समिति का गठन किया गया, जिसमें राजेश कांटे को समिति का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं उपाध्यक्ष बबलू हलवाई, सचिव अरुण शर्मा उर्फ कलुआ हलवाई को बनाया गया। समिति का संयोजक भार्गव वाटिका के डायरेक्टर विमल भार्गव को बनाया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रात 12 बजे के बाद कोई भी हलवाई कार्य नहीं करेगा। इस अवसर पर मुकेश, मेरिया, निषाद, भोला हलवाई, लखो हलवाई, पप्पू हलवाई, मुकेश कुशवाहा, मुन्ना हलवाई, बंटी हलवाई सहित अन्य हलवाई उपस्थित रहे। रिपेयरिंग की दुकान से चोरी करने वाले 2 चोर गिरफ्तार। नशे के शौक पूरे करते थे चोरी। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस बाड़ी ने एक दुकान में हुई चोरी की वारदात का महज 24 घंटे में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया गया है। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि 14 जनवरी 2026 की मध्य रात्रि को ताहिर पुत्र बाबर की कार पेंटिंग व रिपेयरिंग की दुकान का ताला तोड़कर चोर 2 बैटरियां और एक स्टेफनी टायर चोरी कर ले गए थे। घटना की रिपोर्ट 16 जनवरी को दर्ज होने के बाद पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की तथा मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय सूचनाओं के आधार पर 17 जनवरी 2026 को महाराज बाग बस स्टैंड के पास से गोविंद उर्फ टल्ली पुत्र पप्पू और शेरा उर्फ दीपक पुत्र कल्ला सिंह जादौन निवासी ठाकुरपाड़ा बाड़ी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और इसी कारण चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस आरोपियों से अन्य चोरी की घटनाओं के संबंध में भी अनुसंधान कर रही है, जिससे और खुलासे होने की संभावना है। इस नए साल पर अपनी मुस्कान को दीजिए नया तोहफा। बालाजी डेंटल क्लिनिक धौलपुर लेकर आया है न्यू ईयर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी प्रकार के दांतों के इलाज पर 20% की छूट। दांतों की सफाई, दांतों पर कैप लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, RCT और दांत निकलवाना, अब सब कुछ धौलपुर शहर में सबसे सस्ता। बुजुर्ग मरीजों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब आपको इलाज के लिए इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि हमसे सस्ता इलाज अब धौलपुर में हो ही नहीं सकता। तो देर किस बात की, आज ही बालाजी डेंटल क्लिनिक आए और न्यू ईयर ऑफर का लाभ उठाए। पता पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। मोबाइल 96 34 575 752। नए साल में घर ले जाइए नया हमसफर, बिल्कुल नई जैसी कार। साथ में पाइए 50,000 की नगद छूट और 3 सर्विस फ्री। JD कार बाजार धौलपुर लेकर आया है क्रिसमस, नववर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर बड़ा छूट ऑफर। हमारे यहाँ सभी ब्रांड्स की सैकड़ों पुरानी कारें नई जैसी अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है। हर कार पर गारंटी वारंटी, 100% क्वालिटी चेक, 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए JD कार बाजार। ऑफर केवल गणतंत्र दिवस तक। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। JD कार बाजार, पता पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपेंद्र व्यास। मोबाइल नंबर 98 87 539 017। अपनी मां के साथ हिडन कैमरे में ट्रैप हुआ शावक। टाइगर रिजर्व एरिया में मादा बाघिन T117 ने दिया शावक को जन्म। अब 10 हुई बाघों की संख्या।
धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया में टाइगरों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। जंगल की वादियों में एक नन्हे शावक की दहाड़ व अटखेलियां देखने को मिलेंगी। रिजर्व एरिया की बाघिन T117 ने एक शावक को जन्म दिया है। मकर संक्रांति की रात बाघिन T117 अपने नवजात शावक के साथ कैमरा में ट्रैप हुई है। बाघिन T117 ने तीसरी बार एक शावक को जन्म दिया है। इससे वन्य जीवों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जंगल में बाघिन T117 नवजात शावक के साथ जाती हुई कैमरे में कैद हुई है। वर्तमान में बाघिन T117 के 2 शावक जिनकी पहचान DKT 2501 और DKT 2502 रिजर्व एरिया में सुरक्षित रूप से विचरण कर रहे हैं। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया में अनुकूल प्राकृतिक आवास, सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था, सतत निगरानी, कैमरा ट्रैप मॉनिटरिंग और फील्ड स्टाफ के समर्पित प्रयासों का प्रतिफल है। बाघों की निरंतर प्रजनन सफलता यह दर्शाती है कि रिजर्व एरिया वन्यजीव संरक्षण के लिए सुरक्षित और अनुकूल बनता जा रहा है। वन विभाग व NCS द्वारा बाघिन और उसके शावकों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। साथ ही क्षेत्र में सुरक्षा एवं संरक्षण व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया गया है, जिससे वन्यजीवों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। धौलपुर NCS के DFO डॉक्टर आशीष व्यास ने बताया कि टाइगर रिजर्व एरिया में बाघिन T117 ने एक शावक को जन्म दिया है। बाघिन शावक के साथ 14 जनवरी को कैमरा में ट्रैप हुई है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया में 10 बाघ विचरण कर रहे हैं और बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। रिजर्व एरिया के धौलपुर जिले में 6 और करौली जिले में 4 टाइगर विचरण कर रहे हैं। फील्ड स्टाफ को निगरानी, कैमरा ट्रैप और मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। साथ ही कड़ी सुरक्षा के भी निर्देश दिए हैं। फर्स्ट ट्रैक से सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत सिकरवार की खास रिपोर्ट। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बाघिन T117 ने एक शावक को जन्म दिया है। जो कैमरा ट्रैप इमेज प्राप्त हुई है उसके अनुसार 14 जनवरी 2026 को T117 बाघिन ने एक शावक को जन्म दिया है और इसी के साथ धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में लगभग 10 बाघ वर्तमान में हो गए हैं। तो बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के जो धौलपुर जिला है उसमें शावक को मिलाकर कुल 6 टाइगर हो चुके हैं। जो फील्ड स्टाफ है उनको जो नया शावक है और जो बाघिन T117 है उनके मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं, उनकी कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी और बाकी जगहों पर भी कैमरा ट्रैप डिप्लॉय करने के लिए बोल दिया गया है, जिससे कि उनकी लगातार मॉनिटरिंग होती रहे और कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। धन्यवाद। पुलिस ने दबिश देकर पकड़े बजरी भरे 12 ट्रैक्टर ट्रॉली, बजरी माफिया हुए फरार, जिनकी तलाश जारी। धौलपुर में प्रतिबंधित चंबल बजरी खनन व परिवहन को लेकर कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस ने बजरी से भरे 12 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर जब्त किया है, लेकिन मौका पाकर बजरी माफिया अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छोड़कर फरार हो गए। धौलपुर DST टीम, जिला स्पेशल टीम, थाना सदर, थाना निहालगंज और थाना कोतवाली ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस टीमों ने धौलपुर सदर थाना क्षेत्र के चंबल घाटों को घेर भमरोली से चोरी छिपे बजरी खनन व परिवहन करने वाले बजरी माफियाओं पर दबिश देकर ऑपरेशन को अंजाम दिया है। SP धौलपुर विकास सांगवान ने बताया कि 16 जनवरी को धौलपुर सदर थाना क्षेत्र में DST टीम की सूचना पर गांव घेर, भमरोली, साहनपुर आदि के पास स्थित चंबल के किनारों से चोरी छिपे चंबल बजरी खनन व परिवहन करने वाले माफियाओं की घेराबंदी कर चंबल बजरी से 12 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा है, जबकि बजरी माफिया मौका पाकर अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छोड़कर भाग गए, जिनकी तलाश जारी है। मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित चंबल बजरी खनन व परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर न सिर्फ बजरी माफियाओं के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है, बल्कि बड़ी संख्या में बजरी परिवहन करने वाले वाहनों को जब्त कर उनके मनोबल को भी पस्त किया जा रहा है। जिले में लगातार जो चंबल बजरी खनन है उसके ऊपर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसमें कल एडिशनल SP हेडक्वार्टर वैभव और साथ में CO सिटी कृष्ण और RPS प्रोबेशनर राहुल के नेतृत्व में एक टीम को अर्ली मॉर्निंग भेजा गया, जिसमें जो DST टीम है विशेषतः उसके द्वारा और साथ में SHO कोतवाली, निहालगंज और सदर के द्वारा खनन के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 12 बजरी से भरे हुए जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं वो जब्त किए गए हैं। विशेषतः जो अभी जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है वो चंबल के घाटों में घेड़, भमरोली
से जो छिपकर बजरी परिवहन ये कर रहे थे, वहाँ पर दबिश देकर जो है इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। इसके साथ ही कुछ समय पहले आप लोगों के माध्यम से भी और अन्य स्रोतों से भी हमारे पास जानकारी आई थी कि बूरा खेड़ा के रास्ते से भी गेट भमरोली वाला जो घाट है वहाँ से कुछ लोग बजरी परिवहन कर रहे हैं। वहाँ पर ग्रामीणों की मांग के अनुसार हमारे द्वारा एक चेक पोस्ट भी जो है 24 घंटे वो स्थापित की गई है, जो निरंतर प्रवेश जो सिटी की तरफ जो भी खनन करने के ट्रैक्टर भागते हुए आते हैं उन पर रोक लगा सकें। गुड्डू लोधी बने धौलपुर खेल प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन पठान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा और खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भरतपुर संभाग प्रभारी मोहन प्रकाश त्यागी ने धौलपुर जिले के राधिका रेस्टोरेंट डंडोली मनिया के संचालक प्रभुदयाल लोधी उर्फ गुड्डू लोधी को खेल प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके जिलाध्यक्ष बनने पर शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई और बधाइयां दी। इस मौके पर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गुड्डू लोधी ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसका कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा। प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार खेल प्रकोष्ठ को आगे ले जाने का कार्य करूंगा। इस दौरान निरंजन, बंटू, शिव सिंह, पप्पू, तालेवर, जावेद सिंह, रामनाथ, नरेश, भगत आदि स्वागत कर बधाई दी। भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक आयोजित, संगठन के विस्तार एवं युवाओं की भागीदारी पर हुई चर्चा। भारतीय किसान संघ की ओर से कृषि भवन सब्जी मंडी परिसर चोपड़ा मंदिर धौलपुर पर मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि संभाग उपाध्यक्ष राजेंद्र गुर्जर और विशिष्ट अतिथि प्रांत उपाध्यक्ष नत्थी सिंह परमार रहे, जबकि अध्यक्षता महेश पाल सिंह जिलाध्यक्ष ने की। बैठक में नत्थी सिंह परमार ने युवा संगठन को मजबूत करने के लिए विशेष ध्यान देने को कहा। राजस्व प्रमुख लक्ष्मण सिंह चौहान ने प्रत्येक तहसील के प्रत्येक पंचायत पर अपनी टीम तैयार करने के लिए सुझाव दिए। जिला मंत्री गणेशी लाल ने प्रत्येक तहसील के रेवेन्यू विलेज स्तर पर प्रभारी व सह प्रभारी नियुक्त करने की बात कही। जैविक व गौ सेवा प्रमुख गया प्रसाद मीणा ने जैविक खेती करने का सुझाव देते हुए उसके लाभ भी बताए। उन्होंने कहा कि अगर अपनी नस्लों, अपने राष्ट्र और खेती की उर्वरकता शक्ति को बचाना है तो हमको जैविक खेती की ओर ध्यान देना होगा। अशोक शिकरवार जिला प्रचार प्रमुख, अमर सिंह लोधा जिला संरक्षण प्रमुख, ओम प्रकाश बीमा एवं बैंकिंग प्रमुख, अशोक पटेल जिला सुरक्षा प्रमुख, उमा शंकर त्यागी तहसील अध्यक्ष राजाखेड़ा, सुरेश सिंह तहसील अध्यक्ष जारगा, भारत सिंह सिसोदिया जिला युवा प्रमुख आदि ने भी अपने विचार रखे। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टीफोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य, नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। बसेड़ी में खुला आधुनिक सुविधाओं से युक्त लग्जरी होटल एंड रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा खाने का असली स्वाद। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट, हमारे यहाँ चाइनीज फूड, इंडियन फूड और साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। स्पेशल थाली भी उपलब्ध। शुद्ध शाकाहारी होटल, फैमिली के लिए अच्छा और सुरक्षित माहौल, स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और स्पेशल डिस्काउंट वाली कीमत। होम डिलीवरी एवं टिफिन की भी सुविधा उपलब्ध। AC रूम और मीटिंग हॉल उपलब्ध। फ्री वाईफाई। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की भी सुविधा। पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान। पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारें। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट, पता नए रोडवेज बस स्टैंड के सामने बसेड़ी। मोबाइल नंबर 87 400 12 467। रविवार को धौलपुर के कई इलाकों में 7 घंटे बंद रहेगी बिजली।
धौलपुर जिले में 3311 सब स्टेशन GTR पर पावर ट्रांसफार्मर के स्थान को ऊंचा करने के कारण रविवार 18 जनवरी को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता STM डिस्कॉम धौलपुर सुमन कुमारी ने बताया कि सब स्टेशन धौलपुर से निकलने वाले 11 kV पुराना शहर सागरपाड़ा गंज वाटर बॉक्स ITI पुरानी सराय राधा बिहारी व वाटर बॉक्स चंबल फीडरों से निकलने वाला पुराना शहर पटपरा खिड़की मोहल्ला कीरी मोहल्ला लुधपाड़ा कामाक्षी ITI सागरपाड़ा गंज महात्मा नंद की बगीची टाउन चौकी बिरजापारा अशोक विहार कॉलोनी वाटर बॉक्स मचकुंड RECL गुर्जर कॉलोनी जाहिद ढाबा डॉक्टर रामविलास हॉस्पिटल ऋषभ पेट्रोलियम AS पेट्रोलियम पुरानी सराय 100 फुटा रोड राना रेस्टोरेंट बरपुरा अचलेश्वर महादेव मुक्तिधाम राधा बिहारी गर्ल्स स्कूल पैलेस चंबल एवं वाटर बॉक्स इत्यादि संबंधित क्षेत्रों की रविवार 18 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता 220 kV GSS संध्या चौहान ने बताया कि 220 kV GSS धौलपुर पर 33 kV मेन बस बार पर रखरखाव होने के कारण 33 kV धौलपुर के धौलपुर शहर भामतीपुरा लाल बाजार पुराना शहर एवं जगन टॉकीज 33 kV DCCPP चंबल के भरतपुर वाटर सप्लाई प्लांट 33 kV कलेक्ट्रेट के कलेक्ट्रेट जगदीश कॉलोनी एवं मित्तल कॉलोनी तथा 33 kV रीको के जिला परिषद एवं पुलिस लाइन की रविवार 18 जनवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। 18 साल से पहले किसी भी दुपहिया 4 पहिया वाहन का उपयोग न करें। जिलाध्यक्ष ने की शिक्षक संघ एकीकृत की कार्यकारिणी भंग। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत धौलपुर के जिलाध्यक्ष मनोज पोसवाल ने शिक्षक संघ एकीकृत की संपूर्ण जिला कार्यकारिणी एवं जिले की सभी ब्लॉक कार्यकारिणियों को भंग कर दिया गया है। नवीन जिला कार्यकारिणी की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। जिलाध्यक्ष मनोज पोसवाल ने बताया कि हाल ही में जयपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 10 दिन के भीतर पूरे राजस्थान में समस्त जिला कार्यकारिणी को भंग कर नवीन कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश नेतृत्व के आदेशानुसार शीघ्र ही धौलपुर जिले की नवीन जिला कार्यकारिणी एवं ब्लॉक कार्यकारिणी को घोषित किया जाएगा। साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी के लिए जिले से 3 पदाधिकारियों को बनाया जाएगा, जिनके नाम भी जिला स्तर पर भेजे जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष रंजीत मीणा और संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी ने बताया कि जल्द से जल्द पूरे राजस्थान में जिला कार्यकारिणी एवं ब्लॉक कार्यकारिणियों को भी बदला जाएगा। उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी को सुदृढ़ किया जाएगा। फिर सभी के सहयोग से संगठन का सदस्यता महाअभियान चलाया जाएगा। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।